हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज से आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग क्लास स्टार्ट की जा रही है, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि दोस्तों आपका यूपी ट्रिपल सी वीडियो एग्जाम हो गया और साथ दोस्तों आपका एनटीपीसी CB2 एग्जाम हो गया और साथ ही दोस्तों आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हो गया। इन सभी के दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास। क्यों दोस्तों, वैसे में दोस्तों मैं आपको वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करने वाला था, लेकिन कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करें। क्यों दोस्तों, यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लॉजिकल रीजनिंग में। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए सबसे आसान जो आपकी रीजनिंग पड़ती है वो दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग आपकी सबसे आसान पड़ती है। क्यों दोस्तों, इसमें होता क्या है, इसमें आपको कोई फॉर्मूले वगैरह याद करने नहीं होते ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे आसान जो होती है आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है, बस थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों पहली क्लास जो आपकी स्टार्ट हो रही है वो दोस्तों हो रही है आपकी सिलॉक्स की, यानी कि सिलोजिज्म। ठीक है, और हिंदी में दोस्तों बोलते हैं इसको न्याय निगमन। और दोस्तों इसके अलावा कौन कौन से चैप्टर आपको यहाँ पर कंप्लीट कर जाएंगे। सिलॉक्स हो गया आपका, फिर दोस्तों आपका कथन निष्कर्ष हो गया, कथन निष्कर्ष, कथन कारण हो गया, कथन तर्क हो गया, कथन पूर्व धारणाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसे आपके बहुत सारे चैप्टर हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लगभग 7-8 चैप्टर आपके ऐसे आते हैं यहाँ पर, परिच्छेद वगैरह भी आता है आपका। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये सारे चैप्टर जो आपको कंप्लीट कर जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। बस दोस्तों लगभग आगे मान चलिए आपको 1 मंथ लगेगा इसमें पूरे चैप्टर को कंप्लीट होने में। अगर दोस्तों आपने 1 महीने हमारे अच्छे से तैयारी कर ली हमारी वीडियो के माध्यम से, तो दोस्तों यकीन मानो आपको लॉजिकल रीजनिंग में फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए दोस्तों हमारी क्लास को मिस ना करें। डेली दोस्तों आपको रात को 8 बजे क्लास मिलेगी डेली। ठीक है, चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो आपको। और दोस्तों लाइव क्लास में मिलेगी आपको, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। दोस्तों लाइव क्लास में क्या दिक्कत होती है कि लाइव में जब आपके कमेंट वगैरह पढ़ते हैं दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद होता है। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, इसलिए हमारी क्लास को देखना ना भूलें। और दोस्तों कोई सवाल हो तो आप सवाल भी अपने पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहले देखिए आप एक सेंटेंस देखते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको जो सिलॉक्स को जितना भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा आपको कवर कराया जाएगा इसमें। ठीक है, जिसमें आपका आइदर और नाइदर और इन सब के हिसाब के बताए जाएंगे। पहले दोस्तों एक आपका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन बनता है कि सभी लड़के जो है आपके भारतीय हैं। तो देखिए दोस्तों सभी जो इसमें ये दोस्तों आपका हो जाएगा परिमाणक। ठीक है, और लड़के दोस्तों जो आपका सब्जेक्ट होगा इसमें, यानी कि जिसके विषय में आपकी बात की गई है वो आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट को इसको हिंदी में बोलते हैं आपका उद्देश्य। और बाहर दोस्तों आपका प्रिडिकेट होगा, यानी कि विधेय। यानी दोस्तों सब्जेक्ट के बारे में जो सब्जेक्ट की विशेषता बताई जा रही है वो आपका विधेय है। और यहाँ पर है जो दोस्तों ये आपका योजक है। ठीक है, ये दोस्तों इसका जो काम होता है योजक का, ये दोस्तों आपका सब्जेक्ट और प्रिडिकेट जो के मध्य जो आपका संबंध बनाने का काम करता है वो आपका योजक करता है। ठीक है, ये आपका परिमाणक है। ठीक है, जो कि आपका परिमाण को व्यक्त करता है। जैसे आपका सभी हो गया, कुछ हो गया, कोई नहीं, ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे आती हैं। आप देखिए दोस्तों पहले देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे आपका वेन डायग्राम के माध्यम से। वेन डायग्राम। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आपका 50-100 से करते हैं, 50-100। ठीक है, तो दोस्तों उससे क्या होता है, उससे आपका गलत होने का चांस रहता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने वेन डायग्राम अच्छे से बना लिया तो दोस्तों ये मान चलिए कि आपका 90% आपका काम कम से कम हो गया। ठीक है, बाकी बचा आपका 10% काम। तो पूरा दोस्तों आपको अच्छे से समझा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके एग्जाम्पल दिखते हैं आपका। जैसे दोस्तों ये देखा है कि सभी महिला ईमानदार हैं। तो देखिए इसका आपको वेन डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ बात करें सभी महिला। ठीक है, तो दोस्तों एक डायग्राम ये बनेगा छोटा वाला, इसमें आपकी आएगी महिलाएं सॉरी। ठीक है, और दोस्तों इसके अंदर फिर आपका महिला के अंदर आपका ऊपर होगा आपका ईमानदार। यानी दोस्तों कभी आपका इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि सभी महिला ईमानदार हैं, सभी ए बी हैं, तो दोस्तों जो आपके सभी के जिसके बराबर लगा हुआ है वो आपका अंदर बनेगा, और जो ईमानदार जो सेकंड वाला वो आपका लास्ट में बनेगा। जो आपको महिला जो दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, और ये आपका ईमानदार प्रिडिकेट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट है वो आपका अंदर आएगा, महिला ईमानदार। अगर दोस्तों आपने वेन डायग्राम बनाने सीख लिया तो दोस्तों फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपसे सभी महिला ईमानदार इस टाइप का क्वेश्चन बनता है सभी वाला, तो आपको इस तरह से उसका वेन डायग्राम आपका बनेगा। अगला आपका कि कोई महिला ईमानदार नहीं है, अगर इस टाइप का तो क्या करोगे, तो एक ब्रैकेट में आपको महिला हो जाएगा और एक में दोस्तों आपको हो जाएगा ईमानदार।
ये दोनों दोस्तों डायग्राम आपके जो वेन डायग्राम बनेंगे ये एक दूसरे से अलग बनेंगे, यानी कि इनमें आपका कोई संबंध नहीं है। या दोस्तों ऐसे भी कर सकते हो आप, इस तरह से बना देते हैं बहुत लोग, ठीक है। बात एक ही आपका, यानी कि इनमें आपका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दूसरा दोस्तों बन गया। अगला आपका कुछ व्यक्ति आपके ईमानदार हैं, तो उसमें दोस्तों यानी कुछ महिला आपकी ईमानदार हैं, तो कैसे बनेगा, ये आपका महिला हो गया, और इधर दोस्तों आप कुछ पार्ट आपका इसमें महिला में आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा ईमानदार। यानी दोस्तों ये पार्ट जो आपका, ये महिला जो आपका ईमानदार है, ये दोनों में आपका कॉमन पार्ट आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या दोस्तों आप इस तरह से बना सकते हो, जैसे कि इसमें बना दोगे आपको ईमानदार अंदर और बाहर आपका महिला, ठीक है। इस तरह से आपका बन सकता है। यानी जो आपका ये पार्ट जो आ रहा है ईमानदार वाला, ये मतलब महिला जो आपकी ईमानदार है, ठीक है। इस तरह से आपको बनेगा, दोनों में से कोई डायग्राम बना सकते हो। वैसे दोस्तों ये आपको डायग्राम बनाना है, इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला आपका कि कुछ महिला आपके ईमानदार नहीं है, तो उसमें दोस्तों क्या होगा, आपका जो डायग्राम पहले बनाना बनेगा। लेकिन दोस्तों आप अभी ये आपका महिला है, इसमें ये आपका ईमानदार है। लेकिन दोस्तों ये जो पार्ट आपका आ रहा है महिलाओं का, ये वाला पार्ट, ये अभी महिला जो आपकी ये ईमानदार नहीं है, ठीक है। यानी जो आपका ईमानदार से अलग आ रहा है वो आपका यह बनेगा पार्ट, ठीक है। यानी जो महिला आपकी आ रही है ये आपकी महिला ईमानदार नहीं है, ये वाला पार्ट आपका शो करता है इधर वाला, ठीक है। इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ आपके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे। यहाँ पर 10 टाइप देखेंगे आपको दोस्तों, उन 10 टाइप से बाहर आपका नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें किस तरह से बन सकते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है कि सभी लड़के आपके विद्वान हैं, ठीक है। ये आपको दे रखा कथन, और साथ में रखा कि सभी विद्वान ईमानदार हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए सभी लड़के विद्वान हैं, यानी लड़के दोस्तों ये आप बन जाएगा, पहले लड़का आ गया अंदर, यानी बॉयज आ गया, ठीक है। फिर दोस्तों इसके ऊपर आपका आ जाएगा विद्वान या पंडित जो भी कुछ कह सकते हो। और दोस्तों फिर आगे देखा सभी विद्वान ईमानदार हैं, यानी कि विद्वान के ऊपर बनेगा आपका एक और वेन डायग्राम, इसमें आपका आएगा ईमानदार। तो देखिए दोस्तों इसका आपका इस कथन दे रखे हैं दोनों, इनका इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपके क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। दोस्तों 4 निष्कर्ष हैं, केवल यही आपका आंसर निकल सकते हैं, उसके अलावा जितने निष्कर्ष निकलेंगे आपके वो सारे आपके गलत होंगे, ठीक है। देखो सभी लड़के ईमानदार हैं, देखिए दोस्तों ईमानदार हैं, लड़के इसके अंदर आ रहा है, तो यानी देखो सभी लड़के आप ईमानदार होंगे, सीधी सी बात है। जब आपके सभी लड़के आपके विद्वान आ रहे हैं तो सभी विद्वान आपके ईमानदार हैं, तो जो आपका ईमानदार का ये पार्ट आ रहा है बॉयज के अंदर, ये आपका ईमानदार होगा, ठीक है। यानी सभी लड़के जो आपका ईमानदार होंगे। या दोस्तों आप इस तरह समझ सकते हो उसको कि जैसे आपको सबसे नीचे है, इसके ऊपर जो भी आपका डायग्राम बनेगा तो वो सभी बनेगा, ठीक है। यानी कि सभी लड़के आपके विद्वान भी हैं, सभी लड़के आपके ईमानदार भी हैं। तो पहला आपका सही हो गया। अगला कुछ विद्वान लड़के हैं, कुछ जो विद्वान लड़के हैं। अब देखिए सभी लड़के विद्वान, तो कुछ तो आपके विद्वान होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये भी आपका सही बनेगा। और कुछ ईमानदार लड़के हैं, ये भी आपका सही होगा। और एक दोस्तों कुछ ईमानदार आपके विद्वान हैं, ये भी आपका सही होगा, ठीक है। यानी कि ईमानदार का ये वाला पार्ट जो आपका, ये तो आपका देखिए पूरा पार्ट आपको ईमानदार का है, लेकिन जो ईमानदार ये वाला पार्ट है, ये वाला ये आपका विद्वान है, सबको पता है। तो आपका ये चारों पार्ट आपके इसमें निष्कर्ष में सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला दोस्तों आपको देखते हैं कि कथन है आपका कि सभी शेर आपके हाथी हैं और सभी घोड़े आपके हाथी हैं। इसमें आपको बनाना है कैसे आपका बनेगा, दोस्तों ऐसे बनेगा, सभी शेर आपके, यानी यहाँ पर शेर बनेगा आपका, ये आपके हाथी हैं, ये आपका हाथी हो गया इसके अंदर, और सभी घोड़े जो आपके हाथी हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें दूसरा बन सकता है आपका, या तो अंदर ही बना दो घोड़े को आप, ये बन गया आपका घोड़ा, ठीक है। यानी सभी घोड़े आपके हाथी अंदर आ गया, ठीक है दोस्तों। या फिर एक तरह से इसका और बन सकता डायग्राम, वो कैसे, जैसे आपके सभी शेर आपके क्या थे, हाथी थे, सभी शेर आपके हाथी हैं, ठीक है, हाथी हो गए, और सभी घोड़े आपके हाथी हैं। तो दोस्तों ये जो घोड़े जो दोस्तों आपके शेर भी हो सकते हैं, तो इस तरह से दोस्तों आपका बन सकता है वेन डायग्राम। तो यानी कि 2 तरह से आपका वेन डायग्राम यहाँ पर बन सकता है। अब देखिए कुछ हाथी आपके शेर हैं, और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको कि दोस्तों जो चीज़ आपकी 100% श्योर हो आपको, वही दोस्तों आपको सही मानना है, और बाकी दोस्तों जो आपके 100% श्योर ना हो वो आपको गलत मानना है हमेशा, ठीक है। यानी दोस्तों जिसमें आप डाउट रहे आपको कि इसमें आपको डाउट है कि सही होगा नहीं होगा, तो वो दोस्तों हमेशा आपको गलत करना है। लेकिन दोस्तों एक केस आपका आता है पॉसिबिलिटी वाला केस, जो कि आपका बैंक के एग्जाम पूछा जाता है, वहाँ पर थोड़ा उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो उसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, उसको अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अब बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो आपका 100% श्योर हो तो उसमें आपको सही करना है, और जिसमें आपको डाउट हो वो आपको गलत करना है।
जैसे कुछ हाथी आपके शेर है, इसमें देखते हैं। देखिए अब सीधी सी बात है, कुछ हाथी आपके शेर होंगे होंगे, ठीक है, यानी हाथी का जो आपका ये वाला पार्ट है ये तो आपका शेर ही है। तो दोस्तों ये आपका निष्कर्ष सही होगा। फिर एक कुछ हाथी आपके घोड़े हैं, तो देखिए ये वाला पार्ट आपका हाथी का, ये वाला पार्ट आपका घोड़ा होगा, ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर दोस्तों तीसरा कंडीशन बनती है दोस्तों, कुछ शेर आपके घोड़े हो भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों दिख रहा है आपको शेर जो घोड़े नहीं है, ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका। और यहाँ पे दिख रहा है आपको कुछ शेर आपके घोड़े हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका डाउट है, ठीक है, यानी कुछ शेर आपके घोड़े हो भी सकते हैं और कुछ आपके नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों केस आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये केस बन जाएगा आपका आइदर और वाला। अभी दोस्तों आपको ध्यान इतना देना है केवल, ठीक है, अभी आपको आइदर और पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो लास्ट में। अभी दोस्तों इसको समझ लो आप, यानी कुछ शेर आपके घोड़े हो भी सकते हैं, कुछ आपके नहीं भी हो सकते, इतना केवल अभी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं आपका अगला, कि सभी आम आपके सेब हैं, ठीक है, कुछ सेब आपके अनार है। देखिए सभी आम आपके सेब हैं, तो ये सभी आम हो गया, सभी आम आपके सेब हैं, तो सेब आपके इसके ऊपर बन जाएगा, ठीक है। और आगे देख कुछ सेब जो आपके अनार हैं, तो यहाँ पे यानी कि आपका इतना आ जाएगा, ये आपका अनार बन गया। या दोस्तों इसका आपका एक डायग्राम और बन सकता है, वो क्या दोस्तों बन सकता है, कि यहाँ पर आपका आम आ गया, ठीक है, और ये दोस्तों आपका सेब आ गया, यानी कि सभी आम सेब हैं और कुछ सेब आपके अनार हैं। तो दोस्तों जो अनार हैं वो कुछ आपके, तो दोस्तों वो आम का भी पार्ट आपके हो सकते हैं। तो ये डायग्राम आपका इस तरह से बन सकता है, इन दोनों डायग्राम आपको बन सकता है, ठीक है। फिर दोस्तों इसमें देखते हैं आप कुछ सेब जो आपके आम हैं, ठीक है, कुछ सेब, देखिए आपका सभी आम सेब है, तो दोस्तों जो आपका सेब का ये वाला पार्ट है ये तो आम है ही आपका, तो यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कुछ अनार आपके सेब हैं, तो देखिए दोस्तों ये आपके अनार जो है ये वाला पार्ट ये आपका सेब के अंदर भी आ रहा है, तो ये भी आपका सही है, यानी कन्फर्म है आपको। आप देखिए कुछ आम आपके अनार हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देखिए यहाँ पर देखिए जो आपके कुछ आम जो अनार नहीं है इसमें, और इसमें आपके अनार हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट जो आपका आम का अनार है, तो यानी दोस्तों यहाँ पर भी आपका आइदर और का केस लगेगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, तो बाद में आपको समझाऊंगा अच्छे से। आगे चलते हैं आपका अगला, आपका कुछ छात्र आपके खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी आपके लड़के हैं। तो ये कैसे बनेगा, कुछ छात्र आपके खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों ये तो आपको होगा छात्र, ठीक है, कुछ छात्र आपके खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी आपका कैसे हो जाएगा, यानी ये वाला जो पार्ट है ये आपका छात्रों का, ये आपका खिलाड़ी हैं। आगे सभी खिलाड़ी आपके लड़के हैं, तो देखिए दोस्तों इस पर आपका ओवरलैप होगा बनेगा इस तरह से, ये दोस्तों आपको हो जाएगा लड़की, ठीक है, ये दोस्तों बनेगा आपके इस तरह से वेन डायग्राम, ठीक है, थोड़ा आपको गोला टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उससे आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए किस तरह से आपको बनेगा। अब देखिए कुछ खिलाड़ी आपके छात्र हैं, खिलाड़ी आपके छात्र हैं, देखो ये वाला पार्ट आपका आ रहा है छात्र के अंदर, ठीक है, तो दोस्तों ये आपका सही हो गया। अब कुछ लड़के आपके खिलाड़ी हैं, लड़के खिलाड़ी लड़कों दोस्तों जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका खिलाड़ी है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। कुछ छात्र आपके लड़के हैं, अब देखिए छात्र हैं आपके लड़के, देखिए ये वाला पार्ट जो आ रहा है आपका लड़कों के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये भी सही है आपका। और कुछ लड़के आपके छात्र हैं, तो दोस्तों ये वाला पार्ट आपका छात्र के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो दोस्तों ये आपका एकदम चारों जो निष्कर्ष वो आपके सही हैं, ठीक है, यानी कि इसमें दोस्तों यही चार आपके निष्कर्ष बन सकते हैं इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कोई भी आपका निष्कर्ष इसमें से नहीं बन पाएगा, ठीक है, जितने निष्कर्ष बनेंगे इसके अलावा वो सब आपके गलत होंगे। अगला आपका कि सभी बस स्कूटर हैं, कुछ बस जहाज हैं, तो सभी बस स्कूटर हैं तो किस बनेगा, ये बस हो गया आपका, ठीक है, सभी बस आपके स्कूटर हैं, ये आपका स्कूटर हो गया, और कुछ बस जो आपके जहाज हैं, तो दोस्तों इस तरह से आपका बनेगा, ये आपका जहाज हो गया। अब देखिए कुछ स्कूटर आपके जहाज है, देखिए स्कूटर ये वाला पार्ट जो आपका आ रहा है ये आपका जहाज आ रहा है, ठीक है, ये सही है आपका। कुछ जहाज आपके स्कूटर हैं, तो स्कूटर भी आपके हैं, ये भी सही है। और कुछ स्कूटर बसें हैं, देखिए तो पता सीधी सी बात है आपका ये वाला पार्ट जो आप बसों का ये आपका स्कूटर का, ये आपका बसें हैं, ये भी सही है। और कुछ जहाज आपके बस हैं, तो दोस्तों देखिए ये वाला पार्ट आपका बस है, तो यानी कि चारों निष्कर्ष आपके यहाँ पे सही हैं। आगे देखते हैं अगला आपका कि सभी पेन आपके मेज हैं, यानी कि सभी पेन आपके मेज हैं, तो पेन हो गया ये आपका, और सभी मेज हैं पेन, तो यहाँ पे आपका मेज हो गया, ठीक है। अब आगे दोस्तों आपका है कुछ किताब जो आपकी मेजें हैं, तो यानी यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा आपका किताब। एक दोस्तों आपका वेन डायग्राम भी बनेगा, और एक दोस्तों बनेगा आपका ये वाला, देखिए पेन हो गया आपका, और ये आपका मेज हो गया,
और कुछ किताब आप मेज हैं तो दोस्तों किताब आपकी पेन का हिस्सा भी आपका हो सकती है, यानी किताब। इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए कुछ मेज जो आपके पेन है, ठीक है, मेज जो आपका मेज का ये वाला पार्ट आपका पेन है तो ये सही है आपका। कुछ मेज किताब है तो देखिए मेज का ये वाला पार्ट आपका किताब है, ठीक है, ये भी सही है। और देखिए कुछ किताब पेन है, किताब पेन, देखिए यहाँ पर तो आपका पेन नहीं है, कुछ किताब है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये वाला पार्ट आपका किताबों का पेन है। तो यहाँ दोस्तों इसमें भी आपका आइदर नॉर का केस, आइदर और का केस लगेगा कि कुछ किताब पेन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके 3 कंडीशन बन गई। आगे देखते हैं आपका कि दोस्तों यहाँ पर कुछ आलू लौकी हैं, ठीक है, ये आपको बताना कुछ आलू आपके लौकी हैं, तो यहाँ बनेगा आपका आलू, लौकी है तो ये इस तरह से बन जाएगा आपका, ये लौकी लौकी हो गया, ठीक है। आगे देखें कुछ लौकी आपके प्याज हैं तो ये आपका प्याज हो गया। या दोस्तों ऐसे बनाओ, या दोस्तों ऐसे बन सकता है आपका, देखिए आलू, ठीक है, ये लौकी हो गया और कुछ लौकी आपके प्याज है, तो दोस्तों ये आपका इस तरह से ही बन सकता है, ठीक है। ये जो प्याज जो आपका आलू का हिस्सा भी हो सकती है, तो ये बन गया आपका। अब देखिए कुछ लौकी आपके आलू हैं तो देखिए ये आलू का, देखिए ये वाला पार्ट लौकी का आपका आलू है, सही है। कुछ प्याज लौकी हैं तो देखिए वाला पार्ट प्याज का आपका लौकी है, ये भी सही है। और देखिए कुछ आलू प्याज हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पर देखिए आलू और प्याज के बीच कोई संबंध आपको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर संबंध दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, प्याज का, ये आपका आलू, ये वाला पार्ट आपका आलू का प्याज हो सकता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर भी आपका आइदर और का केस, आइदर और का केस आपका लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि सभी किताबें कॉपी हैं और कोई कॉपी आपकी कलम नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो कैसे बनेगा वेन डायग्राम, यहाँ पे आप किताब बन जाएगा, ठीक है, किताब हो गया आपका, सभी किताबें आपकी कॉपी हैं, तो ये दोस्तों ये आपका कॉपी हो गया। अब देखिए आगे कि कोई कॉपी आपकी कलम नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर बनेगा कलम आपका अलग। यहाँ दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपी और कलम के बीच में दोस्तों आपका कोई संबंध नहीं है। अब देखिए दोस्तों अगर कॉपी कलम के बीच में कोई संबंध नहीं है तो आपका किताब और कलम के बीच में भी कोई संबंध आपका नहीं होगा, ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। क्योंकि जो किताब जो सभी किताब जो आपकी कॉपी हैं तो इसलिए किताब को कलम के बीच में कोई संबंध आपका नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या निष्कर्ष है आपके कि कुछ कॉपी किताबें हैं, तो देखिए कॉपी का ये वाला हिस्सा आपका किताब है, सही है एकदम, ठीक है। कोई कलम आपकी कॉपी नहीं है, ये भी सही है, कोई साफ दे रखा है आपका, कोई कॉपी आपकी कलम नहीं है, ठीक है। आगे आपका कि कोई किताब कलम नहीं है, किताब ये देखिए कलम, मैं बताया आपको कि किताब कलम में कोई संबंध आपका नहीं होगा, 100% श्योर है ये आपका, ठीक है, तो ये भी सही है। और कोई कलम आपकी किताब नहीं है, कलम आप किताब नहीं है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो 4 निष्कर्ष आपके निकल गए यहाँ पर। अगला आपका कि कोई किताब आपकी कॉपी नहीं है, यानी किताब आपका ये बन गया, ठीक है, किताब आपकी कॉपी नहीं, कॉपी आपका इसके अलग बनेगा, लेकिन देखा सभी कॉपी आपकी कलम है, यानी इन दोनों में से कोई संबंध नहीं है, तो सभी ये कॉपी आपकी कलम है, तो दोस्तों ये कलम का बनेगा। यानी एक डायग्राम दोस्तों आपका ये बन गया। या दोस्तों आप ऐसे बना सकते हो दूसरा इसका कि जैसे आपका किताब बन गया आपका, ठीक है, कोई किताब आपकी कॉपी नहीं है तो कॉपी का ये बन गया। अब जरा सभी कॉपी आपकी कलम है, तो दोस्तों कलम आपका ऐसे भी बन सकता है कि कलम का कुछ पार्ट आपका किताब भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बन गया, ये 2 डायग्राम आपके बन गए। अब देखिए कि कोई कॉपी किताब नहीं है, नहीं कॉपी किताब आपकी हो ही नहीं सकती जब आपका किताब और कलम के बीच कोई संबंध नहीं है, यहाँ पर इन दोनों के बीच आपको कोई संबंध नहीं है, तो दोस्तों कॉपी का और किताब का भी कोई संबंध आपका नहीं होगा, ये सही है, ठीक है। फिर है दोस्तों कुछ कलम आपके कॉपी हैं, यहाँ देखिए कुछ कलम, कलम का दोस्तों ये वाला पार्ट जो है वो आपका कॉपी है, तो ये भी सही है आपका। कुछ कलम आपकी किताब नहीं है, जो आपकी कुछ कलम जो आपकी किताब नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं होंगी, डेफिनेटली श्योर है आपका कुछ पार्ट तो, ठीक है। यानी दोस्तों आप देखिए दे रखा है आपका किताब और कॉपी में कोई संबंध नहीं है, तो दोस्तों कुछ कलम किताब नहीं है, तो दोस्तों कलम का जो ये वाला पार्ट है कॉपी वाला, ये आपका डेफिनेटली जो आपका किताब नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। आगे आपका कुछ किताब कलम हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों किताब और आपका कलम के बीच कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका किताब और कलम के बीच संबंध हो सकता है, ठीक है। तो यानी दोस्तों ये भी आपका वही केस बनेगा आपका आइदर और वाला, ठीक है, इतना आपका हो गया। आगे देखते हैं कि कुछ लैंप आपके लालटेन हैं, यानी कि आपका लैंप हो गया और कुछ लैंप आपके लालटेन है, ये वाला पार्ट आपका लालटेन हो गया, ठीक है। कोई लालटेन आपका बल्ब नहीं है, तो बल्ब दोस्तों इसके अलग बनेगा आपका, यानी कि बल्ब अब आपका लाइट जो आपका बल्ब है उसको लालटेन के बीच में आपका कोई संबंध नहीं होगा।
या तो ऐसे बना सकते हो दोस्तों, या फिर डायग्राम ऐसे बन सकता है आपका दूसरा कि आपका हो गया कोई लैंप, ये आपका लैंप हो गया, लालटेन नहीं, ये आपका लालटेन हो गया, ठीक है। लेकिन कोई लालटेन आपका बल्ब नहीं है, तो दोस्तों बल्ब आपका इधर भी बन सकता है, ठीक है, ये आपका बल्ब हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि कुछ लालटेन लैंप हैं, देखिए लालटेन का आपको ये वाला पार्ट आपका लैंप है, तो सही है आपका। कोई बल्ब लालटेन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपको साफ पता है जब लालटेन बल्ब नहीं तो बल्ब आपका लालटेन कैसे हो सकता है, तो ये भी आपका एकदम सही है। और कुछ लैंप आपके बल्ब नहीं है, तो दोस्तों लैंप का देखिए आपका ये वाला पार्ट जो लैंप का, ये दोस्तों डेफिनेटली आपका बल्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। अब देखिए कुछ लैंप आपके बल्ब हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पर लैंप और बल्ब की कोई संबंध नहीं है आपका, लेकिन यहाँ पर दोस्तों संबंध है आपका, ये वाला पार्ट आपका लैंप के वाला पार्ट आपका बल्ब हो सकता है, ठीक है। तो यानी यहाँ भी दोस्तों आपका आइदर और वाला केस आ गया, आइदर और वाला। अब देखिए दोस्तों इतने टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पैटर्न बन सकते हैं, इसके अलावा आपके पैटर्न पर नहीं बनेंगे, ठीक है। और दोस्तों इससे आगे जो वीडियो होगी उसमें दोस्तों बहुत सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको अगला कैसे आपका आता है आइदर और वाला, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आइदर और नाइदर और उसमें क्या क्या होता है। अब उससे बात करें हम आइदर और केस की क्या मतलब होता है, तो हिंदी में दोस्तों या तो या, ठीक है, या तो पहला सही होगा या आपको दूसरा सही होगा, इसका मतलब ये होता है। देखिए दोस्तों इसके लिए आपको क्या होना जरूरी है, सबसे पहली चीज़ दोस्तों इसमें कंडीशन है आपकी कि आपके दोनों एलिमेंट यानी दोनों निष्कर्ष में आपके एलिमेंट जो है सेम होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष में एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। यानी दोस्तों एलिमेंट क्या होगा, जैसे आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जो आपका दोनों आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन दोस्तों आपकी ये हो गई। और दोस्तों दूसरी कंडीशन दोस्तों आपकी हो जाएगी कि दोनों निष्कर्ष आपके गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, देखिए आपका वो आपका कंप्लीमेंट्री पेयर, कंप्लीमेंट्री पेयर आपका बनेगा तीसरा, या दोस्तों हिंदी में बोलते हैं आपका समपूरक युग्म। इसमें भी दोस्तों आपका तीन कंडीशन बनती है, कौन कौन सी, देखिए सबसे पहली कंडीशन बनेगी आपकी ए, जिसको बोलते हैं हम सम हो, जिसको हिंदी बोलेंगे कुछ आपका सेंटेंस में, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल से, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। सम हो और आपका नो, यानी कि कोई नहीं, ठीक है। और दोस्तों आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि दोनों आपके जो आपके कथन निष्कर्ष जो आपके निष्कर्ष हो दोनों, उसमें से आपका एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और एक दोस्तों आपका नेगेटिव होना चाहिए, ये भी आपकी कंडीशन है, ठीक है। जिसमें आप इसमें एक में तो आपका सम होगा तो एक में आपका नो होगा, तो उस केस में दोस्तों आपका आइदर और का केस लग जाएगा, ठीक है। और साथ में आपके एलिमेंट सेम होने चाहिए और दोनों निष्कर्ष आपके रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं आपका पहली कंडीशन आपकी बनेगी, और दूसरी दोस्तों बनेगी आपकी बी वाली कि सम यानी कुछ, एक निष्कर्ष में आपको सम आना चाहिए और एक में दोस्तों आपका सम नॉट आना चाहिए, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं सम नॉट को, आपका हिंदी में बोलते हैं कुछ नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया दो दोस्तों कंडीशन ये होगी। तीसरी दोस्तों कंडीशन बनेगी आपकी ऑल वाली, ऑल यानी कि सभी, एक निष्कर्ष में आपका ऑल होना चाहिए, एक में आपको होना चाहिए सम नॉट, ना यानी कि कुछ नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये तीन कंडीशन बनेगा आपका आइदर और का केस। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान देनी है आपको कि इन दोनों केसों में, ठीक है, आपकी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो आपका वो आपका इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपका सेंटेंस, पहले सेंटेंस में जैसे आपका सेंटेंस आपको एग्जाम्पल लेता हूं, उससे आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपसे बोल दिया है कि कुछ ए जो है आपका सी है, ठीक है, और कुछ सी जो है आपका ए नहीं है। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका ए है और प्रेडिकेट आपका सी है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट सी है और प्रेडिकेट आपका ए है, तो दोस्तों या तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपका चेंज हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन आपकी होगी इन दोनों केसों में, सम वाले में भी, सम नो वाले में भी, और सम ऑफ सम नॉट वाले में भी, ठीक है। और तीसरा दोस्तों कंडीशन जो आपकी ऑल सभी और सम नॉट कुछ नहीं वाली है,
उसमें दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपका सब्जेक्ट है दोनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए और दोनों में प्रीडिकेट आपका सेम होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन जो आपकी होती है वो नहीं बनती है, वो दोस्तों कंडीशन होती है आपकी ऑल वाली, यानी ऑल सभी। अगर दोस्तों एक निष्कर्ष में आपका ऑल आ रहा हो और एक में आपका नो आ रहा हो, नो यानी कि कोई नहीं, ठीक है, तो उस केस में दोस्तों आपका आइदर और का केस नहीं लगेगा, उसमें दोस्तों लगेगा आपका नाइदर और का, नाइदर नॉर। यानी दोस्तों दो कंडीशन तो आपकी ये हो गई, एक दो, और तीसरी दोस्तों आपकी ये हो गई। इसमें क्या है आपका कि सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रेडिकेट आपका प्रेडिकेट होना चाहिए। इन तीन कंडीशन को छोड़ के जितने भी आपकी कंडीशन बनती हैं वो दोस्तों सारी आपकी नाइदर नॉर में आएंगी, ठीक है, इन तीनों को छोड़कर। अब जैसे दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं, आपको अच्छी तरह समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल है आपका, कथन है आपका कि आपका सभी ए बी है, ठीक है, पहला कथन। दूसरा दोस्तों कथन है आपका है कि कुछ सी जो आपका बी है, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे, पहले ऐसा डायग्राम आता है, बैन डायग्राम से कैसे बनेगा कि सभी ए बी हैं, तो ये आपका ए हो गया, ठीक है, और ये दोस्तों आपका बी हो गया। अब देखिए कुछ सी जो आपका बी है, तो दोस्तों यानी बी का कुछ सी का कुछ पार्ट आपका बी में है, तो ये आपका सी हो गया। या दोस्तों ऐसे बन सकता है आपका दूसरा डायग्राम कि ए और ये दोस्तों आपका हो गया बी, और ये दोस्तों आपका हो गया सी, जो कि सी का कुछ पार्ट आपका ए में भी आ जाएगा, ये सी। तो इस तरह से दोस्तों दो आपके डायग्राम बन सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसी ध्यान से दोस्तों जहाँ पे आपके दो डायग्राम बनेंगे मेनली वहीं पे आपका आयदर और का केस लागू होगा। अब देखिए इसके देखिए क्या क्या कंडीशन आपकी बनती है। जैसे पहला आपका निष्कर्ष निकालते हैं हम, निष्कर्ष उसमें दोस्तों क्या है, देखिए आपका पहला कि कुछ ए सी हैं, ठीक है, और दूसरा आपका कुछ ए जो आपका सी नहीं है, ठीक है, आपको हो गया। अब देखिए यहाँ देखते हैं कुछ ए सी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ए सी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो हम 100% श्योर नहीं कि होगा नहीं होगा। तो दोस्तों इस केस में आपका आंसर होगा गलत, ठीक है। इस केस में ये आपका ऑप्शन पहला पहला निष्कर्ष आप गलत हो गया। और यहाँ पर कुछ ए सी नहीं है, अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसमें भी आपको डाउट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ नहीं कि आपका ये भी आपका गलत हो गया, यानी दोस्तों यहाँ पर दोनों केस आपके गलत हो गए। तो दोस्तों पहली कंडीशन आपकी क्या थी, देखिए कि दोनों एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए। देखिए यहाँ पर भी ए है, एक आपका सी है, यहाँ पर भी एक ए है, यहाँ पर एक आपका सी है, तो यानी कि ये दोनों आपका एलिमेंट सेम हो गए। और दूसरी दोस्तों कंडीशन क्या थी कि आपकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देखिए ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है, और दोनों आपके जो आपके निष्कर्ष हैं वो आपके रॉन्ग होने चाहिए, तो दोनों दोस्तों आपके गलत थे। तो इसका मतलब दोस्तों इसमें आपका आयदर और का केस लग जाएगा, आयदर और। कैसा दोस्तों, या तो आपका निष्कर्ष एक सही होगा पहला, या आपका निष्कर्ष दूसरा सही होगा, तो यहाँ पे आयदर और का केस आपका लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसके और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दोस्तों आपका है कुछ ए जो आपका सी है, ठीक है, और दोस्तों कुछ सी जो आपका ए नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा था आपका, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसमें आपका आयदर के साथ देखिए दोनों एलिमेंट सेम है, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे सी ए। अब देखिए यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, सब्जेक्ट का प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट का आपका सब्जेक्ट हो गया, तो उससे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बताया था, उसको दिक्कत कब आएगी, जब आपका ऑल और आपका सम नोट का केस हो, और यहाँ पे होता सभी, यहाँ पे होता आपका कुछ नहीं, तब आपका कंडीशन उसमें नहीं लगती, ठीक है। तब आपका आता नाइदर नॉर वाला केस। अब देखिए इसमें देखिए क्या करना है आपको, कुछ ए सी नहीं, ए सी है, देखिए यहाँ पर हम श्योर नहीं है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि हम श्योर नहीं, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन गलत हो गया। और कुछ सी ए नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ ए जो आपका सी नहीं है, पता नहीं हमको है नहीं है, ठीक है, तो दोस्तों तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी दोनों कंडीशन आपकी बन गई आयदर और वाली, आयदर और कंडीशन आपकी बन गई दोनों, ठीक है। इस तरह से आप इनको समझ सकते हो। अब दोस्तों और एग्जाम्पल आपको लेते हैं, ठीक है, इसको अगले पेज बनाते हैं डायग्राम को, ठीक है, दोबारा से। जैसे बाकी दोस्तों आपका ये हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, और ये आप इस बना सकते हो ए, यहाँ पे आपका सी, ठीक है, और ये आपका
बी। ये आपका बन गया डायग्राम दूसरा। अब देखिए दोस्तों इसके अलावा और देखते हैं आपका ऑप्शन, जैसे कि आपका पूछ लेगा 4 तो हो गए, 5 में देखते हैं। ठीक है, कुछ ए जो आपका सी है। ठीक है, छठा आपका एक है कि कोई ए जो आपका सी नहीं है। ठीक है, इसमें दोस्तों कौन सा देखिए कुछ आ रहा सम आ रहा है, इसमें आपका कोई नहीं, यानी कि नो वाला आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको लग सकता है। अब देखिए पहले चेक करेंगे आपका एलिमेंट, दोनों एलिमेंट सेम है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसी यहाँ पे इसी। ठीक है, और एक पॉजिटिव है एक आपको नेगेटिव है। और साथ ही आपका क्या देखना है, आपका कुछ इसी सीखेंगे दोस्तों, ये बता दिए आपके दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो यानी कि यहाँ पर भी आपका आइदर और का केस लग जाएगा, आइदर और का। ठीक है, अब दोस्तों अगला देखते हैं आपका, जैसे दोस्तों आपको ये है कि सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, आप निकाल चुके हो, यानी कि ये आपका गलत है। और एक दोस्तों बनता है आपका कुछ सी जो आपका ए नहीं है। आप देखो दोस्तों मैंने क्या बोला था, देखिए यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स, यहाँ पर सभी वाला आ रहा है यानी ऑल वाला, और यहाँ पर कुछ वाला, दोनों गलत है वैसे तो आपका। ये आपका ऑल है, ये आपका कुछ नहीं यानी कि नो है। और मैंने दोस्तों क्या बताया था आपका, जब ऑल और नो आए, कुछ नहीं यानी सम नॉट है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, सम नॉट कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया मैंने, जब ऑल और सम नॉट का केस आए उसमें क्या करना है आपको, जो सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका ए है, लेकिन यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट सी है, यहाँ पर प्रेडिकेट क्या है सी है, यहाँ पर प्रेडिकेट क्या है आपका ए है। तो यानी दोस्तों ये आपका इंटरचेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका आइदर और का केस नहीं लगेगा, यहाँ पर दोस्तों लगेगा आपका नाइदर नॉर का केस, नाइदर नॉर, यानी कि ना तो पहला ऑप्शन सही होगा, ना कि आपका ना आपका दूसरा सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए इसका एक एग्जाम्पल आपका और लेते हैं, जैसे दोस्तों आपका ये हो गया कि सभी ए सी हैं, और दूसरा दोस्तों आपका हो गया कोई ए सी नहीं है। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं, देखो दोनों आपके गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं आपके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सभी आ रहा है, ऑल आ रहा है ऊपर वाले में, और नीचे क्या है आपका कोई नहीं यानी कि नो। और मैंने दोस्तों क्या बताया था आपका कि ऑल और नो के केस में आपका आइदर और का केस नहीं बनता है, तो यहाँ बनता है दोस्तों आपका नाइदर नॉर का। तो यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों आपका नाइदर नॉर वाला होगा, लेकिन ना तो पहला ऑप्शन सही है ना आपका दूसरा सही है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इससे अगला जो पार्ट कल आपको आएगा 8 बजे रात में, तो उसमें दोस्तों इससे समझ आपके कम मिनिमम आपके 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर जाएंगे। जो दोस्तों उसमें क्या होगा देखिए, एक तो आपका होगा कि टैग बनते हैं कि निष्कर्ष आपका पहला निकल रहा है। ठीक है, निष्कर्ष पहला, एक बनता है कि निष्कर्ष दूसरा निकल रहा है आपका, एक बनेगा दोस्तों या तो पहला या तो फर्स्ट और या आपका सेकंड, और एक बोलेगा बनेगा ना तो फर्स्ट और ना आपका सेकंड, और दोस्तों एक बनता है आपका दोनों, कि इसमें दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। ठीक है, इस तरह से सारे टाइप क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में सॉल्व करा दी जाएंगे। और दोस्तों कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।